जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। लेके आ गए हैं गुरु वक्री अवस्था का यह महागोचर, यानी कि अपनी चाल का परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री अवस्था में आ रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक 9 वर्ष और साथ ही साथ पुराने वर्ष का समापन, दोनों ही वक्री अवस्था में होने वाला है। गजब का तालमेल है। गुरु की प्रिय राशि है मीन राशि। मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु की प्रिय राशि होते हुए शनि के 7.5 के प्रभाव में है, यानी कि प्रथम चरण में आप है, प्रथम चरण का अंत हो रहा है और गुरु वक्री हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके जीवन में क्या भूचाल ला रहे हैं? क्या आपके जीवन में शुभता देंगे या जीवन को पहले की तरह ही तहस नहस कर देंगे? उन ज्योतिषियों को भूल जाइए जो कहते हैं कि जल तत्व की राशि है, शनि कुछ नहीं करते हैं। मीन राशि वालों के लिए विगत 2.5 वर्ष में, क्या 5 वर्षों से जितना संघर्ष इन्होंने देखा है उतना किसी राशि ने नहीं देखा होगा। मीन राशि के लोग जितना संघर्ष किए हैं जीवन में, चाहे वह उनके व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वह उनके प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह पत्नी और पति के साथ संबंध हो, स्त्री है तो पति के साथ संबंध, हर तरीके से मानसिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को तोड़ा है शनिदेव ने। तो आइए विलंब ना करते हुए जानते हैं गुरु वक्री अवस्था में क्या शनिदेव का यही फलित रहेगा या 7.5 को विपरीत दिशा में मोड़ करके विपरीत फल में राजयोग देंगे, यानी कि शुभता देंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि गुरु वक्री अवस्था का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए क्या है राशि चक्र में। देखिए, गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि दे रहे हैं और सप्तम भाव के साथ जो है वह सातवीं दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है वह मीन राशि के नवम भाव पर पड़ रहा है और एकादश भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है। यानी कि कौन कौन से घरों को प्रभावित कर रहे हैं देख लीजिए। तृतीय भाव खुद बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, सप्तम पर 5वीं निगाह है, नवम पर 7वीं निगाह है और एकादश पर 9वीं निगाह उनकी रहेगी। तो ऐसी अवस्था में क्या फलित होगा? स्वास्थ्य से लेकर के व्यक्तिगत जीवन तक गुरु बृहस्पति क्या उथल पुथल मचा रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के कारणों पर कैसा प्रभाव मीन राशि वालों के लिए हो रहा है। देखिए, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव में बैठने से सप्तम पर दृष्टि, नवम पर दृष्टि और एकादश पर दृष्टि देने से विशेष रूप से यहाँ पर खुद को लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से अगर कोई बीमारी इत्यादि चल रही थी, परेशानी चल रही थी, मानसिक रूप से उलझे हुए रहते थे, डीपली थिंकिंग कर रहे थे, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे, यानी कि परेशानियों से मुक्त होते हुए आप नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस बीच आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं, बुखार हुआ, कोल्ड हो गया, इस तरीके की समस्याएं आम समय से ज्यादा इस बार आपको परेशान करेंगी। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। सप्तम भाव पर दृष्टि है पंचम दृष्टि। अब तक आपके पर्सनल लाइफ में अगर उथल पुथल मचाए हुए थे, मैरिड लाइफ में हंगामा मचाए हुए थे शनिदेव, तो गुरु बृहस्पति वक्री दृष्टि दे करके उनके प्रभाव को, 7.5 के प्रभाव को छीण कर रहे हैं। व्यक्तिगत संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा, बनावटी रिश्ते दूर होंगे। अगर कोई तीसरा आपके रिश्ते को तोड़ना चाह रहा था और बेवजह वह षड्यंत्र कर रहा था, तो उसका खुलासा होगा। आप दोनों एक दूसरे के भावनात्मक करीब आएंगे और एक दूसरे को साथ देते हुए नजर आएंगे। माता पिता के साथ संबंध थोड़ा सा तल्ख हो सकते हैं। छोटे भाई या बहन के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है।
मीन राशि वालों के लिए बात करेंगे आपके नौकरी पेशा और रोजगार के लिए। देखिए, नौकरी पेशा और रोजगार के लिए मीन राशि वालों के लिए अब जो है थोड़ा सा इस वक्री अवस्था में 4 फरवरी तक थोड़ा सा शांति देखने को मिलेगी। कार्य स्थान पर बेवजह जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, जो लोग ईर्ष्या में आपके खिलाफ हर वक्त साजिश रच रहे थे, आपके काम की सराहना ना करके आपको बेवजह सुनाया जा रहा था और आप सुयोग्य होते हुए भी आपको उस पद पर या उस स्तर पर सम्मान नहीं मिल रहा था, तो अब उस पद उस सम्मान की प्राप्ति आपको दिलाते हुए नजर आ रहे हैं गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। बात अब आपके रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से फंसे हुए धन की वापसी होगी। भाग्य का पूर्ण साथ आर्थिक दृष्टिकोण से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जहां आपको काम मिलने की नहीं उम्मीद थी, जहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की नहीं उम्मीद थी, वहां से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। नया अनुबंध इत्यादि आप साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। व्यापार का विस्तार भी आप इस बीच कर सकते हैं, यानी अपने व्यापार को अगर आप नई दिशा, नया विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता दिला रहे हैं। भाग्य प्रबल होकर के आगे आगे चल करके आर्थिक मजबूती, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अब कानूनी विषयों की। कानूनी विषय के मामले में थर्ड हाउस में बैठ करके वक्री अवस्था में आकर के आपके प्रभाव में कमी करेंगे, यानी कि आपकी मुसीबतें बढ़ा देंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, सारे प्रूफ एविडेंस होते हुए भी, या किसी प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसमें सब कुछ आप 100% जेन्युइन होते हुए भी आपको ही उल्टा मानसिक तनाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से इसमें आर्थिक व्यय भी कुछ आपसे बेवजह का कानूनी विषयों के चलते कराएंगे। अब बात एक ब्रह्म उपाय की। क्या करना है आपको उपाय? इस उपाय से आपका जीवन बदल जाएगा। आइए जानते हैं। अगर आपके जीवन में शनि आपको परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, षड्यंत्र बढ़ रहा है, काम करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, खूब एफर्ट्स कर रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, मार्केटिंग जॉब है, खूब मीटिंग कर रहे हैं, एक डील सक्सेस नहीं हो रही है, तो आइए कर लीजिए यह उपाय, बदल जाएगी तकदीर। लिख के देता हूं, क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन घी ले लीजिए और कमलगट्टा, घी में कमलगट्टे डुबो दीजिए, सब कमलगट्टे के दाने डुबो दीजिए और अग्नि प्रज्वलित हवन कुंड की कर लीजिए। घर के मंदिर में छोटे से किसी हवन कुंड हो या किसी लोहे के या किसी ईंट बिछा करके लकड़ी रख करके जला लीजिए और श्री सूक्त का पाठ करते हुए हर श्लोक के बाद स्वाहा संबोधित करते हुए लगातार एक एक दाने से आहुति दें। कोई गिनने की जरूरत नहीं है। माला से कर सके तो माला पूर्ण होती रहे, अगर आप सामान्य कर रहे हैं तो संख्या ही मत गिनिए, अनगिनत करिए और बस हर बार स्वाहा बोलते हुए हे मां भगवती, हे मां लक्ष्मी, हे अष्ट लक्ष्मी, अष्ट सिद्धि, आप लीजिए भोजन अपना और मुझे अपनी संतान के रूप में हर प्रकार के सुख वैभव से संतृप्त कीजिए। यही मन में भाव हो और मातृत्व भाव से उनको समर्पित करिए भोजन, प्रिय भाव से, समर्पण भाव से। ऐसे नहीं कैसे उठा के स्वाहा। कई लोगों को हमने देखा ऐसे बोल देते हैं, हम तो यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, पंडित जी बोल रहे स्वाहा, इसे फेंक देते हैं स्वाहा। मत एहसान करिए कि भाई को भी लोग प्यार से देते हैं, वो तो हमारे इष्ट हैं, ईश्वर हैं। थोड़ी सी अग्नि का ताप सह लीजिए। ऐसे ही थोड़ी ना ब्राह्मण को गाली देते हैं आप लोग। सोचिए ब्राह्मण को जो रोज बैठ करके वहीं कितनी भी गर्मी हो पंखा बंद करवा के यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी, उसको कितना अग्नि का ताप लगता होगा। लक्ष्मी तभी प्रसन्न होंगी जब आपके अंदर पुरुषार्थ होगा, सहने की शक्ति होगी। तो यह उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। आनंद लीजिए, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।